हे गाइस, वेलकम टू स्वाति आर्ट स्टूडियो। दिस इज़ मी स्वाति और ये मेरी बहन है अनुप्रिया। तो आज के वीडियो में आई डोंट नो, मेरी बहन ने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं मेरे लिए। मैंने अभी तक नहीं देखे हैं वो क्वेश्चंस, तो वो मेरे से पूछेंगी वो क्वेश्चंस और मैं वो आंसर करूँगी। सो लेट्स सी, पता नहीं क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। ओके, सो बेसिकली आई गिव एन ओवरव्यू। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे भी आते हैं, जैसे तुम्हारा आर्ट वर्क देख के, और मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कई बार। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़ा और लंबे क्वेश्चंस। ओके, सो लाइक विच मीडियम डू यू लाइक द मोस्ट? तुम्हें वाटर कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, एक्रेलिक, चारकोल, स्केचिंग, क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? आई थिंक ये मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ और मेरा फेवरेट वाटर कलर है ऑलवेज। एंड अगर मैं रीज़न बताऊँ तो एक तो सबसे कम मैसी होता है वाटर कलर, और इसमें मतलब ज़्यादा सामान मतलब फैला भी लो तो संभालना इजी होता है, कहीं लग जाए तो क्लीन करना इजी होता है। तो बाकी एक्रेलिक में ये चीज़ नहीं होती। और बाकी चारकोल तो बहुत ही मैसी होता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल करती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए वाटर कलर हमेशा। एंड सो लाइक जो जैसे जो लोग पेंटिंग वगैरह या आर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेंटिंग एंड स्केचिंग एंड ड्राइंग। लाइक पीपल यूज दीज टर्म्स सिनोनिमसली। ठीक है, मतलब पेंटिंग की जगह ड्राइंग बोल दिया, स्केचिंग बोल दिया, तो इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली? ये मुझे भी जानना है अच्छे से फ्रॉम एन मुझे भी आर्टिस्ट। नहीं पता, लेकिन अगर पेंटिंग बोलेंगे तो आई थिंक मे बी ऑब्वियसली वी आर यूजिंग सम कलरिंग मीडियम, जो कि या तो आपने इवन आई थिंक अगर आप ऑयल पेस्टल्स, ड्राई मीडियम्स भी यूज़ कर रहे हो, ऑयल पेस्टल्स, इवन क्रेयॉन्स या कुछ भी जो कलर आप कर रहे हो, तो आई थिंक वो आएगा। मतलब आपने ड्राइंग कर दी, एक बेसिक अपना स्केच कर दिया, उसके बाद आपने कुछ भी उस पर कलर पेंटिंग करी, तो वो पेंटिंग कहलाएगी मेरे हिसाब से। और उसमें चाहे आप ड्राई मीडियम यूज़ करो या वेट मीडियम यूज़ करो, कुछ भी। एंड देन स्केचिंग, अगर मैं एक जनरल समझने की कोशिश करूँ, स्केचिंग वो हुआ जिसमें हम आई थिंक आप शेडिंग भी कर रहे हो, एंड पूरा ही जो आप अपना आर्ट वर्क है वो पेंसिल से बना रहे हो? पेंसिल से बना रहे हो, लेकिन फिर चारकोल यूज़ करते हैं, वो भी एक मीडियम है, तो उसको बेसिकली तो मैं नहीं पता। सो लाइक जब तुम लाइव स्केचिंग करने जाती हो, व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी, या कोई फनी इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ हो कभी? नहीं, बहुत गंदा गंदा लोग बोल के जाते हैं आउटडोर स्केचिंग में। तो एक बार मैं कहीं पे, हम लोग शायद नॉर्थ ईस्ट गए थे, तो वहाँ पे मैं बना रही थी। लोग इतना जज करते हैं ना तुमको तो ऐसे बैठ के कहीं वीडियो में ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, कैसे बना रही है? कर करके ऐसे कर करके, मतलब बहुत जज सा करते हैं कि नहीं अच्छी नहीं बन रही, मुंह पे बोल के चले जाते हैं। ठीक है, मिक्स्ड एक्सपीरियंस है, अच्छा भी है बुरा भी है। तुम्हें पेंटिंग किसने सिखाई? तो अगर मतलब मेरी बहन बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, तो आप इसके भी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, पता नहीं क्यों पब्लिक कर रखा है अकाउंट। और तो ये भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, बट ये पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है पढ़ाई में, तो ये पढ़ाई में ही ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इसने ज़्यादा छोड़ दिया बीच में, बट ये बहुत अच्छी करती है। और इसी को देख के शायद मैंने वो इंटरेस्ट मेरे अंदर जग गया और मैंने फॉलो किया, बट इसने छोड़ दिया। तो सो बेसिकली कमिंग बैक टू कलर्स, तो विच ब्रांड्स आर योर फेवरेट, और कौन से ब्रांड पिकअप करने चाहिए? अच्छा, जैसे हम जब छोटे थे तो ये कैमलिन नहीं आता था। और अब जब हम जैसे अभी मतलब हम लोग भाई दूज था, तो हम लोग खरीदने गए थे अपने, क्या बोलते हैं उनको, नीस
नीस नेफ्यू हाँ नीस नेफ्यू वगैरह के लिए हम लेने गए थे, तो हम देख रहे थे कि पता नहीं डोम्स और क्या डोम्स और बहुत सारे बहुत अलग अलग अलग-अलग चीजें आ brands गई। बट थे। हम लोग जब छोटे थे तो कैमलिन नहीं आता, तो हमें तो वही आदत है यूज करने की, कैमलिन ही होता है हर हाँ चीज मतलब में। हमको ऐसा लगता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट Cam- अगर लेना है तो कैमलिन Camlin का आंखें ही, बंद करके हाँ। उठा लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट ग्रेड कलर्स एंड आर्टिस्ट ग्रेड कलर्स? हाँ, ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब बहुत सारे लोग को ना जो अब मतलब अच्छे से इसको पैशनेटली परस्यू करते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि वो दे कंटिन्यू यूजिंग द स्टूडेंट ग्रेड कलर्स, एंड स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट वाटर कलर्स, तो उसमें ये सीन रहता है कि आपको ना एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगेगा अगर आप यूज़ करके देखोगे ना। तो जो स्टूडेंट ग्रेड वाटर कलर्स होंगे ना, उसमें आप पेंट ऐसा लगेगा कि शीट के ऊपर ही रह गया है। मतलब कि वो डस्टी होता है बहुत, मतलब अच्छा। जैसे कि आप अगर आपने कर दिया पेंट, उसके बाद उस पर आप ऐसे हाथ अगर फेर दोगे ना, तो वो आपके हाथों में आएगा। अच्छा अच्छा। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वाटर कलर्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं शीट के अंदर। तो और मतलब आर्ट सप्लाई सारी आपकी गुड क्वालिटी होनी चाहिए, इवन जो आपकी शीट है वो भी अच्छी हो जाएगी। उनकी शीट अच्छी नहीं है और आपके कलर्स अच्छे हैं, देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर आप आर्टिस्ट ग्रेड करोगे ना, तो आपको देखोगे वो वाइब्रेंट भी है ज़्यादा, लाइक पिगमेंट इज़ वेरी वाइब्रेंट, एंड देन वो पेपर में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, वो डस्टी नहीं रहेगा। मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि आप उसको ऐसे कर रहे हो तो आपको हाथ में आ रहा है। हाँ ये मैंने नोटिस किया है। हाँ, और एक और चीज़, जैसे मोस्टली जो बच्चे होते हैं जब जैसे पेंटिंग वगैरह सीख रहे होते हैं, वो A4 साइज़ की जो शीट्स मिलती हैं मार्केट में, तुमने देखी है वो पतली वाली शीट्स मिलती हैं, वो उनसे कंटिन्यू करते रहते हैं। एंड वो क्योंकि वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पाती और वो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमारा ऐसा नहीं बन रहा। तो आई थिंक द क्वालिटी ऑफ शीट इज ऑल्सो समथिंग यू शुड एक्सप्लेन अ लिटिल अबाउट। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ शीट, क्वालिटी ऑफ ब्रश, अगर मैं वाटर कलर पेंटिंग या किसी तरह की इस तरह की वेट मीडियम वाली पेंटिंग की बात करूँ, तो शीट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज उस पर आपकी पेंटिंग बन रही है। अगर वो अच्छा पेपर नहीं है तो आपका पिगमेंट शो नहीं होगा, ठीक है। फिर और ऊपर से वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो हाँ। डर्टी हो जाएगी बेसिकली पेंटिंग आपकी। बाय डर्टी शी मीन्स लाइक ऑल द कलर्स मिक्स, है ना? हाँ, मतलब वो गंदा से इफेक्ट आएगा, वो आपको पता लग जाएगा, और वो फट जाती है। आप पतली शीट पे कर रहे हो तो वो वाटर कलर लगाओगे तो ऑब्वियसली वो फटेगी ना, क्योंकि वो इतना बनी नहीं है उस चीज़ के लिए वो शीट। हाँ। तो और दूसरी बात है ब्रशेस। ब्रशेस जो होते हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी के लेनी चाहिए। वो जो कई बार जो सेट्स में आते हैं ना, हाँ। बच्चों के जो वाटर कलर सेट्स में आते हैं, वो ब्रशेस बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बनाते, क्योंकि वो एक तरह से आपको फ्री दे रहे हैं ना कलर्स के साथ, तो वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उनके ब्रिसल्स अच्छे नहीं होते, वो पॉइंटेड नहीं होते। अगर राउंड ब्रश की बात करो तो उस तरह से अगर देखें तो हर आपकी जो सप्लाईज होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब एक तक आप सीख रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप उसको रेगुलरली कर रहे हो, जैसे कोई बच्चा अगर रेगुलरली कर रहा है, तो ही और शी शुड हैव अ प्रॉपर स्केच बुक, जो कि अच्छा पेपर हो, जो वाटर कलर के लिए मतलब ठीक हो, Appropriate हो। हाँ। Okay, so one thing that I have noticed कि like whenever you visit me in Mumbai or in Bangalore, मतलब तुम 3-4 कलर ट्यूब्स लाती हो, 1-2 ब्रशेस लाती हो, एंड योर लाइक मतलब देखने में ऐसा लगता है, तुम्हारी पेंटिंग्स देखने में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी के कलर्स होते होंगे और बहुत ज़्यादा रेंज में मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते होंगे। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, और जो चीज़ मुझे भी बड़ा अस्टॉनिश करती है कि तुम्हारे पास ब्लैक कलर कभी नहीं होता, एंड लाइक सिर्फ 3-4 शेड्स ऑफ ट्यूब से तुम सारी पेंटिंग्स कर लेती हो। तो लाइक व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? अच्छा, तो आई थिंक मेरे पास एक्रेलिक के तो काफ़ी शेड्स हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट वाटर कलर्स, तो वाटर कलर्स में ना मेरे पास 3-4 तो नहीं बोलूँगी, 5-6 हैं, जिसमें कि वाइट की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ब्लैक की ज़रूरत नहीं होती है, और आपके पास प्राइमरी कलर्स है तो ऑब्वियसली यू कैन मेक द सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। ओके, व्हाट आर प्राइमरी कलर्स? प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनको आप मिक्स करके नहीं बना सकते, वो Okay. तो होने ही चाहिए आपके पास। अच्छा अच्छा, दैट्स व्हाई प्राइमरी, मतलब आप और चीज़ें बना सकते हो उनसे, बट उनको नहीं बना सकते। उनको नहीं बना सकते, दैट वुड बी रेड, ब्लू एंड येलो, ठीक है। तो इनको मिला के आपका बन जाएगा पर्पल, ग्रीन एंड ऑरेंज, तो ये सेकेंडरी हो गए, ठीक है। सो आइडियली यू कैन
यू जस्ट नीड 3 कलर्स. अगर आइडियली बात करें तो 3 कलर्स में आपका हो सकता है. बट हाउ विल यू मेक वाइट? मतलब मिक्स करके वाइट नहीं बनता है. हमें वाइट की जरूरत नहीं होती. अगर आपको वैसे यूज करना है तो शीट का वाइट यू कैन यूज ना. Okay, so wherever there's white, you leave that space. हाँ, यू कैन लीव दैट स्पेस. बट कई बार बहुत इंट्रिकेट होता है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो हो सकता है कि अगर इस तरह का कोई आर्ट वर्क है जिसमें आपको वाइट ऊपर से लगाना है, सो गो फॉर अ गॉश वाइट पेंट. तो गॉश क्या होता है, थोड़ा थिक होता है. इट्स अ मिक्स ऑफ एक्रेलिक. इट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक एंड देन योर वाटर कलर. सो इट्स अ थिक वाटर कलर पेंट, ऐसे समझ लो. तो वाइट के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो अगर आपका कुछ आर्ट वर्क ऐसा है जिसमें आपको ऊपर से वाइट लगाना है. सो दैट वुड बी माई सजेशन. बाकी कलर्स अगर आपको चाहिए तो आई हैव, मतलब मैं अगर पैलेट बताऊँ अपना इसी वीडियो में बताऊँ. मतलब हाँ, लाइक थोड़ा सा बता दो. बट आई थिंक वी शुड हैव अ सेपरेट वीडियो ओनली रिलेटेड टू आर्ट सप्लाईज, जिसमें तुम लाइक डिटेल में एक्सप्लेन करो कि क्या क्या चीज़. तो अगर आपको एक बेसिक पैलेट बनाना है, अपना वाटर कलर पैलेट बनाना है, तो हाँ, तो पहला आपका हो जाएगा गैम्बॉक ह्यू. इट्स लाइक अ येलो का ह्यू हो गया वो. ठीक है, गैम्बॉक ह्यू. देन आपका सैप ग्रीन. ठीक है, आपका वो क्रिम्सन लेक. क्रिम्सन लेक इज रेड. ठीक है, सैप ग्रीन हो गया. ठीक है, एंड देन यू हैव अ प्रूशियन ब्लू. ठीक है, एंड देन यू हैव अल्ट्रामरीन ब्लू. ठीक है, तो एंड यस येलो ऑकर. ये मेरे पास पेंट्स होते हैं. So for people who don't know, Swati also takes classes for kids and workshops, school workshops, and then classes for advanced stages of artists. और बड़े लोगों के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी क्लासेस. तो कई तो मतलब लोग 40s 50s इवन 60s में हैं जो वो आर लर्निंग पेंटिंग. जो वाटर कलर बेसिक कोर्स मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें हम पहले कलर मिक्सिंग सीखेंगे, ब्रश स्ट्रोक्स, क्योंकि ब्रश स्ट्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू वांट टू पेंट यू नीड कंट्रोल ओवर योर ब्रश, बिकॉज आपको नहीं आएगा फिर करना नहीं तो. द Q&A. आई थिंक आपको कुछ बातें, सारी तो नहीं सबके काम की होंगी, बट कुछ बातें शायद आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो मे बी हमने आंसर कर दिए. तो बट इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस you can write them. And if you like the video, please subscribe. सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है. सब्सक्राइब जरूर करें guys. Please subscribe to her channel because that will really help her continue her passion. I am aiming for 500, so please मेरे को help करो जल्दी से 500. Yeah, I mean like I'm very proud of you for continuing your passion. I'm really am. And there are very few people who are so brave to continue whatever they love, and with your support she'll be able to do it, and it doesn't cost anything. So you just have to click on the subscribe button and she'll be able to continue her passion. That's it. No, thank you so much for for watching this video. We'll see you in the next one. Bye. Bye.